अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स की जानब जो है मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूँगा कि जब से बच्चे को हम एजुकेशन सिस्टम में डालते हैं बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के माइंड में ये बात बिठाते हैं कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, अगर आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और अगर आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपके तमाम ख्वाब जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो बच्चा जो है वो शुरू से ही जब से वो अपनी एजुकेशनल कैरियर का आगाज़ करता है तो इसी जद्दोजहद में लग जाता है कि मैंने अपने पेरेंट्स के जो ड्रीम्स हैं मैंने उनको फुलफ़िल करना है। उसमें वो मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, इसी तरह वो आगे जाता है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर FSC तक। तो उनकी ये ड्रीम साथ चल रहा होता है। तो फाइनली FSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर जो है वो MD कैट आता है, रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जो हमने सोचा होता है, क्योंकि आपने अपनी पूरी एफ़र्ट की, आपने जो है वो अपना पूरा 100% देने की कोशिश की, लेकिन हम इस सिस्टम का पार्ट है जहाँ पर जो है वो लक फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक आप एफ़र्ट करें, बेशक आप जो है वो दिन रात एक कर दें, लेकिन इसमें लक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसी हिसाब से आज मैंने जो है ये मौजू चुना है कि आज 23 नवंबर को FSC वालों का रिज़ल्ट आया है। तो वो सारे बच्चों के जो बचपन से उनको ख्वाब दिखाया गया था, चाहे वो किस पेरेंट्स की तरफ से था या हमारी सोसाइटी जिस ट्रेंड्स में हम फॉलोवर हैं कि हमने डॉक्टर ही है तो हमारी लाइफ जो है वो सहल है, तो वो काफ़ी सारे बच्चों का ख्वाब जो है वो टूट गया है। तो दिस इज़ नॉट टू सैड, लेकिन इसमें एक्चुअली आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो बात की बात है कि आपका उसमें मेरिट नहीं बना। तो इस चीज़ को हम पॉजिटिव सेंस में ले लेते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो आसान नहीं, या आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या आप कुछ नहीं कर सकते। इट डज़न्ट मैटर, बहुत सारी फील्ड है, हर फील्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है। बल्कि यूँ कह लें कि जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करते हो उसकी इम्पोर्टेंस को आपने बढ़ाना होता है। अगर आप अपनी एफ़र्ट से किसी भी फील्ड में जाते हो तो वो फील्ड आपके लिए बहुत लकी साबित होती है। ओके, और दूसरी चीज़ आप इसमें देखें कि रिसेंटली ये BPSC के एग्ज़ाम्स में डॉक्टर की चंद नशिस्तों के लिए मुल्तान के अंदर इंटरव्यूज़ हुए, उसमें डॉक्टर जावेद इकबाल ने भी काफ़ी डिस्कशन की, डॉक्टर अफान कैसर ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को समझाने की कोशिश की कि आगे मेडिकल का जो स्कोप है वो किस तरह है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप एफ़र्ट करना छोड़ दें। बात ये समझें कि अगर आप एफ़र्ट करते हैं लेकिन स्टिल आप अपनी उस ड्रीम तक नहीं पहुंच पाते तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। आप अपनी एफ़र्ट्स का रुख दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यूज़ में आलमोस्ट 400+ सीट्स थी और जो एप्लीकेंट्स थे वो थाउजेंड्स में थे, और उन्होंने आलमोस्ट जो सिलेक्शन की वो 400 से 500 तक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। और जो स्टूडेंट रिजेक्ट किए वो ऐसे नहीं थे कि उनके पास नॉलेज नहीं था, लेकिन उनके पास सीट्स नहीं थी जो उनको एलोकेट करें। तो वो बच्चे वापस चले गए। यानी कि आपको समझाना ये चाह रहे हैं इन फ्यूचर, अभी तो चंद जो है वो 1000 लोग थे, बाद में ये हज़ारों की तादाद डबल होती जाएगी इन फ्यूचर। जिस तरह प्राइवेट कॉलेजेस आ गए हैं, इसी तरह दूसरे लोग आपके साथ compete कर रहे हैं, रशिया के मेडिकल कॉलेजेस से करके आ रहे हैं, किर्गिस्तान से करके आ रहे हैं। तो बहुत सारा कंपटीशन जो है वो टफ़ होगा। आप अपनी पूरी एफ़र्ट करें, लेकिन अगर अनलकीली आप उसमें रह जाते हैं तो आपको किसी किस्म के स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं जाने की ज़रूरत। अब न्यूज़ सुनते हैं, वहाँ पर न्यूज़ आती हैं जी, अक्सर स्टेटस में, अक्सर फेसबुक पेजेस पे MD कैट के ये बड़ी प्रोमिनेंट की जाती है कि गरीब की बच्ची थी, उसने इतनी एफ़र्ट की, फिर जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी तो एट लास्ट उसने ख़ुदकुशी कर ली। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। देखिए, अगर आप ख़ुदकुशी या नेगेटिव थॉट्स या डिप्रेशन या स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, इट मीन कि आपका अल्लाह पर भरोसा इस कदर मजबूत नहीं है
कि जिस तरह हमारा होना चाहिए। क्योंकि ये भी देखें कि अगर आपको किस कोशिश के बावजूद नहीं मिल रहा, इट मीन कि अल्लाह ने आपके लिए कोई बड़ा प्लान किया हुआ है, जस्ट उसको तलाश करें, बजाय इसके कि आप पेरेंट्स को टेंशन दें या पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों को टेंशन दें कि मैंने आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतने पैसे लगाए, स्टिल आपने कुछ नहीं किया। ये सारी मीनिंगलेस जो है वो डिस्कशन होती है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को एफ़र्ट करते हुए देखा है और आप एफ़र्ट कर रहे हैं, तो हरगिज़ उन्हें ये ना रियलाइज़ करवाएं इस टाइम पे, ख़ासकर जब रिज़ल्ट वैसा नहीं है जिस तरह हमने सोचा हुआ है, तो बच्चा जो है वो ज़्यादा फील करता है। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि आप अपनी नाकामियों को भी सेलिब्रेट करें, तो उससे जो है वो हमें मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलता है हार्ड वर्क का। तो इसी तरह आप मेडिकल फील्ड अगर जाते हैं, एफ़र्ट करें, नहीं जा पाते, तो आप किसी ऐसी फील्ड को सिलेक्ट करें जो आपके लिए क्विकली रीज़नेबल रिसोर्स हो इन फ्यूचर इनकम के लिए। MLT जो है वो लैब वर्क के लिए जिस तरह है, इसी तरह OTT हैं, इस तरह छोटे छोटे लैब टेक्नीशियंस के कोर्स हैं, बायोकेम के कोर्सेज़ हैं, आप उनको जाके जो है वो स्पेशलाइज्ड होकर उसमें काफ़ी खासी जो है वो अमाउंट अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो रिसेंटली ट्रेंड है, ITs में जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर जो है वो IT का काफ़ी स्कोप होगा। जिस तरह हम देख रहे हैं कंप्यूटराइज्ड डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, तो ये फील्ड जो है वो आपके लिए ओपन है। तो इस चीज़ को जो नए स्टूडेंट ख़ासकर हमारे FSC कर रहे हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो अपनी पूरी एफर्ट करें MD-CAT के लिए। MD-CAT को अपना टारगेट रखें, लेकिन प्लान ज़रूर बनाएं, प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D, ताकि जो है वो आपको, अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो अनलकीली, तो आप जो है वो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, कभी भी किसी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं कि अगर वो कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँगा। हर बंदे का दिमाग भी डिफरेंट है, लर्निंग इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग भी डिफरेंट है, उनके जो है आप कह लें कि जो ब्रेन जिस तरह एक बंदे का रिस्पॉन्स करता है वो दूसरे से डिफरेंट रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इस चीज़ से बाहर निकलें, पहले अपने आप को निकालें। जो ख़ासकर रिपीटर्स हैं उनके लिए दिस इज़ द वेरी डार्क डे, वो जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेजेस पे भरा पड़ा है कि इन ड्रीम्स, उन्होंने बताया हुआ अपनी लाइफ हिस्ट्री कि मैंने 2018 से सफ़र शुरू किया, आज मेरा ख़त्म हुआ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो इस वजह से कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स की स्टोरी शेयर की थी कि मेरे जो है वो पेरेंट्स ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, फिर 3-4 साल में रिपीट करती रही या करता रहा उनके ड्रीम्स के लिए, लेकिन स्टिल आई एम नॉट सक्सेसफुल। तो इस चीज़ के लिए जो है वो उन्होंने लिखा कि वो रात को मैं उठा तो उसकी मेरा फादर जो है वो रो रहे थे रज़ाई में मुँह दे के। तो ये चीज़ें बच्चे के लिए बड़ी डिप्रेशंस हैं, ये डिप्रेशन कॉज करेंगी। उससे आने वाले टाइम पे जो भी वो सिलेक्ट करेगा उसमें वो अपनी एफर्ट छोड़ देगा, क्योंकि उसने अपनी जो अनलकीली जो मेरिट नहीं बन सका तो उसमें उसने उसको अपनी नाकामी समझ के एक्सेप्ट कर लिया है। वो डॉक्टर नहीं बन सके, पेरेंट्स के टॉन्ट से बचने के लिए उन्होंने उसको जो है वो अनसक्सेसफुल लाइफ की तरफ जो है वो उनका माइंड चला जाता है। सो हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी होती है उसमें हमारा भला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी जो है वो हर चीज़ का बड़ा बिलीव था कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी करता है वो बहुत अच्छा करता है और उसमें हमारी खैर आफियत ही होती है और हमारी उसमें बेहतरी होती है। तो एक दिन वो कश्ती में सफ़र कर रहा था, लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, तो कश्ती उलट गई। तो जैसे ही वो कश्ती उल्टी तो वो तैरता हुआ एक ऐसे किनारे पे चला गया जहाँ कोई दूसरा नहीं था, चंद प्लांट्स थे जजीरा नुमा, और इसी तरह जो है वो दूसरी साइड पे पानी था, फिशेस थी, कोई वो अकेला वहाँ पे जो है वो भटक गया। तो उसने इसी में सोचा कि इसमें मेरे लिए अल्लाह ताला ने बेहतरी रखी होगी। तो वो लकड़ियों से घर बनाता है, घर बना के उसको रहना शुरू कर देता है, काफ़ी अरसा वहाँ पे रहता है। तो एक दिन बारिश में अचानक बिजली गिरी, उसका वो झोंपड़ा भी जल जाता है। तो वो उसके दिल में ईमान उसका ना कमज़ोर होता है कि मेरा तो अल्लाह पे ईमान था, अल्लाह से शिकवा करता है कि जिस तरह मेरा तो ये कुल कायनात थी, आपने उसे भी जला दिया। तो इतनी में दूर से ना उसे चंद लोगों की आवाज़ें सुनाई दी कि लाइट्स वगैरह की तरह का ना कि हेलो एक्सक्यूज़ मी, इस तरह के वर्ड। तो वो पास होता है, पूछता है कि आप कौन हो? कहता है कि आप ही तो हमें हेल्प के लिए बुला रहे थे।
तो इस वजह से हम आग जलती हुई देखकर जो है वो आपकी तरफ आए हैं, आपको सेव करने के लिए आए हैं। तो वो फिर देखता है कि वाकई ही जो काम अल्लाह ताला हमारे लिए करते हैं, बेशक हम नाकाम हो रहे हैं या कामयाब हो रहे हैं, उसमें हमारी बेहतरी है। तो उम्मीद है कि आप बजाय इसके कि स्टकिंग जो हैबिट से निकल कर एक ब्रॉड कि आपके फ्यूचर्स जो हैं वो इसी चीज़ पे नहीं ख़त्म होना चाहिए। यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, यू हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स, यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हैबिट्स जो कि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रूर डेवलप करनी चाहिए। और इस बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू एंड कर रहा हूँ कि एक बात, अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आपको इस चीज़ को नाकामी नहीं बनाना है। आप बहुत सारी जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करके आगे बहुत कामयाब हो सकते हो। अपनी दुआ में याद रखें। आई एम साइनिंग ऑफ हियर। अल्लाह हाफ़िज़।